लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत ने अपना नामांकन कर दिया है और इस वक्त उनके चेहरे पर जो थोड़ी खुशी, थोड़ा तनाव और थोड़ा उत्साह, सब कुछ का जो मिक्सचर दिख रहा है। क्या लग रहा है? चेहरा क्या बता रहा है? तनाव तो आपने नहीं है, इसमें पसीना आपने देखा होगा। और मोदी की सरकार जो है वो कारपोरेट घरानों के एजेंट के रूप में काम करती है। उनके पास पैसे हैं, महागठबंधन हम लोग आम लोगों की पार्टी हैं। हम पसीना बहा रहे हैं, हम पसीना बहाने वाले लोग हैं और मोदी सरकार पैसे बहाने वाले। लड़ाई पसीना बहाने वाले और पैसे के बीच है। लड़ाई लोकतंत्र बचाने के बीच है और लोकतंत्र को छीनने वाले के बीच है। लड़ाई संविधान बचाने वाले की है और संविधान के चीजों की हत्या करने वाले की चीज है। लड़ाई गांधी के देश की लड़ाई है और गांधी की हत्या करने वाले के बीच लड़ाई है। इसलिए लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और ये हम कह सकते हैं कि विचारधारा की लड़ाई। आपने देखा महागठबंधन, हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे राजद के लोग आए थे, हमारे माले के लोग आए थे, सारे लोग मिलके आपने देखा कि किसी भी बगिया की खूबसूरती क्या है, अलग अलग टाइप का फूल। और लेकिन मोदी जी का बगिया की खूबसूरती अलग अलग फूल नहीं होते हैं, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता नहीं होते हैं। उनके शब्द क्या होते हैं? आम लोग के वाले शब्द नहीं होते हैं। महंगाई उनके शब्द नहीं होते हैं, बेरोजगारी उनके शब्द नहीं होते हैं। उनके शब्द क्या होते हैं? शमशान, कब्रिस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, इस तरह के उनके शब्द होते हैं। हमारे शब्द होते हैं किसान, हमारे शब्द होते हैं युवा, हमारे साथ महिलाएं, उनके सुरक्षा, ये हमारे शब्द होते हैं। लड़ाई, इसलिए मैंने कहा लड़ाई जनता लड़ रही है, हम तो एक छोटे से उनके एक नुमाइंदे हैं। लड़ाई हो रही है जनता वर्सेस तानाशाह मोदी सरकार के बीच लड़ाई हो रही है। पहले चरण का जब चुनाव हुआ पूरे देश में 102 सीटों पर जो चुनाव हुआ, पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन के जो नेता थे, कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था। लेकिन दूसरा चरण जब नज़दीक आ रहा और जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का बयान दिया, तो आप लोग जो उनके नैरेटिव में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री जी की बातों को आप लोग सीरियसली लेते हैं? आप उनके सोशल मीडिया देख लें, आप प्रधानमंत्री जी की बातों को आप कोई गंभीरता से नहीं लेता है, उस समय से गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने क्या कहा था? 15 लाख रुपये हर एक के खाते में जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 15 लाख तो नहीं मिला, किसी का खाता में गया तो नहीं गया, 5 किलो जरूर अनाज मिला। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है प्रधानमंत्री मोदी जी का। इसलिए मोदी जी को हम प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, मोदी जी को परिधान मंत्री बोलते हैं। कोई कार्यक्रम हो तो वो क्या दिन में 5 बार कपड़े बदलता है। और हम लोग हैं कैसे? देखिए टाना बाबा लोग जो कि गांधी जी के अनुयायी हैं, हम लोग इनके फॉलोअर हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए, आम आदमी का दर्द समझना चाहिए। वो दर्द किसका समझते हैं? अडानी का दर्द समझते हैं, अंबानी का दर्द समझते हैं। यही एक कारण उनका दर्द समझ के एयरपोर्ट उनको दे देते हैं, उनको रेलवे उनको दे देते हैं, उनको पोर्ट दे देते हैं। तो ये सारी चीजें लड़ाई इस चीज की है। राहुल गांधी जी कहना है कि देश की संपत्ति में सारे लोगों का हक है, ना कि चंद धम दो हमारे लोगों का हक नहीं है। हमारी लड़ाई उस जगह है, इसलिए पूरी लड़ाई बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है, उसमें जो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो मुद्दे हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए जो कहा गया है कि 1 लाख रुपए उनको मिलेंगे सालाना, जो मंच पर भी आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो मैनिफेस्टो में जो अच्छी बातें हैं या जो बड़ी बातें हैं, उसको मोदी जी अपनी जो बहुत धार्मिक जो एक चीज बताया मोदी जी की, उन्होंने क्या कहा? मोदी जी की गारंटी, 7 फेरे लेने के बाद जिनकी गारंटी नहीं है वो अपनी गारंटी ले रहे हैं। गारंटी तो राहुल गांधी जी की गारंटी है, जो कोई बोलते हैं तो करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी ये आपका फूड सिक्योरिटी बिल ला रही थी, लोग बोले कैसे होगा, इतना फूड कहां से आएगा? उन्होंने दिया। मनरेगा लाए, हमने दिया। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए मैंने कहा कि उनकी गारंटी चाइना से भी खराब, चाइना मेक जो बोलते हैं ना, उससे भी खराब है मोदी जी गारंटी। हमारा एकदम खांटी जिसको बोलते हैं, आम लोगों की हमारी गारंटी है। अभी यहाँ पे लाइब्रेरी एक है बनी हुई, यहाँ पे कांग्रेस के पुराने जो सांसद हैं उनके फंड से बहुत सारा काम आपने देखा। तो लाइब्रेरी में कई बच्चों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी 2 बड़ा मुद्दा है। तो लेकिन वो आम जनता के बीच आप लोग पहुंचाने में लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं, देखिए एक चीज बताएं, झारखंड के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं और विशेषकर आदिवासी, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बातों को प्रकट नहीं करते हैं। और जब मैं कहा कि इसलिए बहुत सारी बातें आपको, लेकिन वो अंदर से बहुत आक्रोशित है। आक्रोशित इसलिए है, एक छोटी सी बात है, हर लोगों का भारत के जो ये संवैधानिक अधिकार है
कि हमारी धर्म हो, हमारा धर्म का पहचान क्या हो। सबकी एक अलग अलग आस्था है, हिंदू की आस्था, मुसलमान की आस्था, क्रिश्चियन की आस्था, सबकी अपनी अपनी आस्था है। हमारी भी आस्था है, हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम प्रकृति के पुजारी हैं, तो हमारी धार्मिक आस्था, हम प्रकृति को मानते हैं। तो सरना धर्म का अगर हम बात करें तो वो मौन हो जाते हैं। क्या हम आप बनवासी आपको लगते हैं? क्या हम जंगली जानवर हैं? एक तरफ तो आप गिनती जानवरों का, हाथी की गिनती करते हैं, आप बाघ की गिनती करते हैं, और हमारी जब गिनती की बारी आती है तो हमें आप देते नहीं हो। तो क्या है, हम लोग जानवरों से ही बदतर हैं? हेमंत सोरेन जी को आपने जेल में डाल दिया, 29 राज्यों में एकमात्र मुख्यमंत्री। और किसमें जेल में आपने डाला? भूंइयार जमीन। भूंइयार जमीन सेल नहीं की जा सकती है, CNT एक्ट में सेल नहीं है। जो जमीन बिक्री योग्य ही नहीं है, उससे कैसे उनको आपने जेल में डाला है? सबसे बड़ी बात है। लेकिन हेमंत जी ने कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, और यहाँ के झारखंड लोग झुकेंगे नहीं, और मोदी जी को बताएंगे कि कैसे उनको झुकाया जाता है, और उनके जुमले नहीं चले जाएंगे। और आज भी कहते हैं राहुल जी, जो न्याय यात्रा के माध्यम से उन्होंने गारंटी दिया है, उस गारंटी के साथ हम जनता के बीच हैं, और जनता हमें निश्चित रूप से गारंटी के साथ हमें संसद में भेज रही है। लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में आपके जो पुराने नेता रहे कांग्रेस के, चाहे वो नाम लेना सही नहीं होगा, तो उन सब के बीच में, और जैसा कि बंधु तिर्की जी ने भी कहा कि सबको मिल बैठकर सहयोग के साथ, तो सहयोग आपको पूरा मिल रहा है? पूरे आपने देखा होगा, हमारे विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी यहाँ पर थे, हमारे अध्यक्ष जी, सारे जिला अध्यक्ष लोग थे, गठबंधन दल के दोनों विधायक थे। देखिए, कुछ चीज़ों को जिस तरीके से पेंट किया जाता है कि कुछ कमियां, कुछ लोग की प्रवृत्ति होती है कमियां ढूंढने का, कमी ढूंढने की बात है नहीं। जब बड़ा परिवार होता है तो ऐसा होता है, कुछ चीजें कमी रहती है, लेकिन निश्चित रूप से सारे लोग, हम लोग एक है। और सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा, उससे बड़े क्या मुख्यमंत्री जी से कोई बड़े यहाँ पे लीडर है? जब वो सदन नेता हमारे हैं, उन्होंने जब कहा, तो हम लोग सारे लोग एक हैं। और आज भी मैं बता सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। और डरी हुई, सहमी हुई जो लोग होता है, कमजोर लोग होता है ना, गाली देने लगता है। तो समझिए कि उसी प्रकार कर रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ कर रहा, वो नैरेटिव सेट कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, और जीत के जाएंगे। हम लोग वोट देना जानते हैं और जीतेंगे, बस यही कर रहे हैं। चमरा लिंडा के बारे में जो सब सवाल पूछ रहे हैं, मेरा भी सवाल वही होगा, लेकिन ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? कहीं आपस में बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ तो नहीं है? चमरा लिंडा जी मेरे छोटे भाई हैं। हाँ, दुख तब होता है, वो नादान है। चमरा लिंडा जी नादान है। 3 बार की विधायक होने के बाद अगर कुछ गलतियां होती हैं तो दुख होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज पूरा देश लड़ रहा है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये क्षेत्र आदिवासी बेल्ट है, आदिवासियत की बात है, आदिवासियत अस्मिता की बात है, जल जंगल जमीन की बात है। ये भूमि मालूम है किनका है? जतरा टाना भगत की ये भूमि है, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया। वो झुके नहीं, उनका आप ड्रेस देखते हो, तन में थोड़े से कपड़े होते थे। ये आप देखिए, पूरे ये गांधीवादी तरीके से वो लड़ रहे हैं। संघर्ष करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। हेमंत जी झुके नहीं, उनके पार्टी का विधायक हो, आज हेमंत जी कष्ट में है, आप संघर्ष के कैसे साथी और उनके बीच मझधार में आप छोड़ दे रहे हो? तो या तो आप RSS के गोद में खेल रहे हो, या भारतीय जनता पार्टी के खेल रहे हो। और अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है, आपको चुनाव लड़ना था, तो आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिजाइन कर देते। आपने गद्दारी शिबू सोरेन से की, आपने गद्दारी हेमंत सोरेन से की, आपने गद्दारी JMM से की, आपने गद्दारी महागठबंधन से की, आपने गद्दारी जब सारे लोगों से की, तो गद्दारी आपने आदिवासियों से भी की। ये जनता तो पूछेगी आपसे, क्यों आप लड़ रहे हो? कारण क्या है, हमें बता दो। क्या आप शिबू सोरेन से बड़े हो? क्या आप राहुल गांधी से बड़े हो? क्या हेमंत सोरेन से बड़े हो? और आप, हमारी बहन आज कल्पना सोरेन वो लड़ रही है, वो आप उससे भी बड़े हो? उनका निर्णय आप नहीं मान रहे हो? तो समझना पड़ेगा आप कहां पे किनके गोद में खेल रहे हो। इसलिए मैंने कहा नादान है, और ऐसा ना कि इस नादानी में और कह के जानबूझ के अनजाने में और RSS और भारतीय जनता पार्टी को आप कहीं न कहीं फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हो, तो लोग, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। आखिरी 2 सवाल। पहला सवाल ये है कि 13 मई को 13 अंक जो बहुत भारतीय समाज में है, हालांकि वो अंग्रेजी समाज का है, लेकिन भारतीय समाज में भी एक अंधविश्वास के तौर पर शुभ नहीं माना जाता। हालांकि तमाम कैंडिडेट है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरे लिए तो बहुत शुभ है। मैं आपको बता दूं, आज आपने देखा होगा मेरा पूरा वस्त्र, लोगों ने, सारे लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन नॉमिनेशन नहीं करना, कुछ गलतियां हो जाएगा, बिफे है। और आपको बताऊं, हम बिफे आज सरना वहाँ पूजा करके आए। हम उरांव लोग, आदिवासी लोग, हम लोग बिफे को बहुत ये मानते हैं। वहाँ सबसे पहले पूजा अर्चना किए। और जहाँ तक 13 अंक की बात करें, मेरा जन्मदिन 13 अगस्त को मेरा जन्मदिन हुआ। मेरे लिए तो बहुत शुभ है, 13 नंबर है।
इसलिए ये कहीं कोई बात नहीं है। आखिरी सवाल, कल्पना सोरेन आएंगी आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए, और राहुल गांधी या कांग्रेस के बड़े नेता का बातें हुई हैं, वो तय होगा दिल्ली से, लेकिन मैंने जो सूची मांगी जाती है और उसमें राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, ऐसे फिर कल्पना सोरेन जी हैं, चंपई, ऐसे कुछ लिस्ट सूचियां बनती हैं, फिर उस जगह भी दी जाती है। और मुझे पूरी उम्मीद है, और अभी मैंने ये उलगुलान रैली में मैंने कल्पना सोरेन जी से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी हामी भरी का मौका देकर हम लोग प्रयास करेंगे जाने का। तो हम पूरे आसान्वित हैं, लोग आएंगे और पूरा महागठबंधन एक साथ आएगा। और आप देखेंगे, मैंने कहा कि हम लोग चिंता नहीं करते हैं। एक कहावत बड़ी फेमस है यहाँ पर, कैसे ले ली झारखंड, लड़ के ले ली झारखंड। तो हम लोग लड़ने में विश्वास करते हैं, संघर्ष करने में विश्वास करते हैं, सामने कौन है ये हम लोग चिंता नहीं करते। शुक्रिया बहुत बहुत समय देने के लिए लाइव दैनिक को। और सुखदेव भगत ने जिस तरीके से बातें की, तो इस बार कुछ लगता है